किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान को जोश में होश नहीं खोना चाहिए। नीतीश जी ने यही गलती कर दी जब विधानसभा सत्र के दौरान ये कह दिया कि जो भी शराब पीता है वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता, शराब पीने वाला महाअयोग्य और महापापी है। जिसके बाद लगातार सीएम नीतीश पर हमले हो रहे हैं, उनका तंज किया जा रहा है, उन पे कटाक्ष किया जा रहा है। और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए सीएम नीतीश पर हमला किया और ये कहा जिसके राज में 85 से ज्यादा घोटाले हुए, जिसके शासनकाल में लगातार खून की नदियां बह रही हैं, ये लोग महापापी महाअयोग्य नहीं हैं, लेकिन शराब पीने वाला महाअयोग्य और महापापी है। नीतीश जी के तर्क के अनुसार भारतीय सीमा पर जो सेना तैनात हैं वो भी हिंदुस्तानी नहीं है। क्या कुछ लिखा है आपको पढ़कर बताते हैं। शराब पीने वाला महाअयोग्य और महापापी है, शराब पीने वाला हिंदुस्तानी नहीं। नीतीश जी के इस तर्क से तो शराब पीने वाले भारतीय सैनिक भी हिंदुस्तानी नहीं हुए। मुख्यमंत्री जी के अनुसार प्रतिदिन बिहार में खून की नदियां बहाने वाले दुर्दांत अपराधी एवं 85 घोटाले कर चुके सुशासनीय भ्रष्टाचारी महाअयोग्य और महापापी नहीं है, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत से शराब पीने वाले शराबी भारतीय नहीं है और वो महाअयोग्य और महापापी हैं। तो तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर कटाक्ष किया और साफ तौर पे कहा है कि जो भारतीय सीमा पर सेना तैनात हैं, जो अपने जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं, वो लोग भी शराब पीते हैं। और नीतीश जी के अनुसार ये लोग जो है हिंदुस्तानी नहीं है, यानी भारतीय सेना हिंदुस्तानी नहीं है। अगर कोई सच्चा हिंदुस्तानी है तो वो नीतीश जी हैं। और ये भी कहा जिसके शासनकाल में 85 से ज्यादा घोटाले हुए, जिनके शासनकाल में रोज खून की नदियां बह रही हैं, लेकिन ये हिंदुस्तानी है, लेकिन भारतीय सेना हिंदुस्तानी नहीं है। तो सीएम नीतीश के उस बयान के बाद लगातार उनकी फजीहत हो रही है और सच्चाई भी यही है कि शराबबंदी के नाम पर बिहार में सिर्फ ढकोसला हो रहा है। सच्चाई क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास के खबरों के माध्यम से लगातार जान रहे होंगे कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर क्या हो रहा है। और एक सबसे ताजा तरीन उदाहरण कल ही हमने आपको खबर के जरिए बताया था, जहां मुजफ्फरपुर का एक बड़ा शराब माफिया उमेश सहनी, हाईकोर्ट से उसे बेल मिल जाती है, जबकि उसके संरक्षण में 5000 शराब की बोतलें मिली थी। और उसको जमानत इसलिए मिल जाती है क्योंकि एसएसपी साहब और तमाम बड़े अधिकारी उसके खिलाफ समय रहते जो सबूत होता है वो पेश नहीं कर पाते हैं। और इस मामले को लेकर कल ही मुजफ्फरपुर के एसएसपी समेत 4 बड़े अधिकारियों को वहां के उत्पाद विभाग के स्पेशल कोर्ट में हाजिर होना पड़ा और उन्होंने वहां अपनी बात भी रखी है। और 4 अप्रैल को एसएसपी साहब का जवाब हाई कोर्ट में जो है सुपुर्द किया जाएगा कि आखिर समय रहते उन लोगों ने कोई साक्ष्य या प्रमाण कोर्ट में क्यों नहीं दिया, जिस वजह से मजबूरन हाई कोर्ट को उस बड़े शराब माफिया को बेल देना पड़ा। यह भी आपको पता होगा कि कैसे पटना जंक्शन पर एक आम लड़का 1 बोतल शराब के साथ पकड़ा जाता है और उसे 5 साल की सजा होती है और 1 लाख का जुर्माना। और इसके लिए हम कोर्ट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जज अगर कोई फैसला सुनाता है तो उसके पास जो सबूत और प्रमाण आते हैं, और ये सबूत और प्रमाण साक्ष्य देने का काम बड़े बड़े अधिकारियों का है। लेकिन इन बड़े अधिकारियों की मिलीभगत जो है वो शराब माफिया से होती है। और जब कोई बड़ा शराब माफिया है तो स्वाभाविक तौर पर पैसों का लेन देन होता होगा, और इसलिए ये अधिकारी समय रहते साक्ष्य नहीं देते हैं, जिस वजह से 1 बोतल शराब के साथ पकड़े जाने वाले एक आम युवा को 5 साल की सजा होती है, 1 लाख का जुर्माना होता है। लेकिन जिस शराब माफिया के संरक्षण में 5000 शराब की बोतलें पकड़ी जाती हैं, उसे हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है। और हाई कोर्ट ने इसको लेकर तल्ख टिप्पणी भी किया और यह कहा कि एसएसपी साहब इस सवाल का जवाब दें। तो अगर नीतीश जी के अनुसार शराब पीने वाला हिंदुस्तानी नहीं है तो शराब बेचने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उससे बड़ा अपराधी शराब पीने वाले से बड़ा अपराधी शराब बेचने वाला है। और शराब जो बड़े स्तर पर बेचता है उसको बचाने वाला उससे बड़ा अपराधी है। तो क्या जो मुजफ्फरपुर के एसएसपी साहब हैं और 3 बड़े अधिकारी हैं जिन पर यह आरोप है, और हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि समय रहते उन लोगों ने साक्ष्य नहीं दिया, इसलिए हाई कोर्ट को बड़े शराब माफिया को जमानत देनी पड़ी। तो नीतीश जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या आपने एसएसपी और बड़े अधिकारी किसी हिंदुस्तानी को बनाया है या फिर किसी विदेशी नागरिक को बना दिया है। तो नीतीश जी ने अपने जोश में होश खोकर एक बयान दिया कि जो भी शराब पीता है वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता, वो महापापी और महाअयोग्य है। जिसके बाद वो लगातार निशाने पर है और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नीतीश जी सिर्फ हिंदुस्तानी है जिनके शासनकाल में 85 से ज्यादा घोटाले हुए, जिनके शासनकाल में रोज खून की नदियां बह रही हैं, और वो भारतीय सेना भी हिंदुस्तानी नहीं है जो सीमा पर रहकर अपने जान की बाजी लगाकर देश की हिफाजत करता है। सिर्फ एक ही सच्चा हिंदुस्तानी है, वो है नीतीश कुमार जी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।